बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने सफा मरवा वाली बात की थी। व्हाट आई वांट यू टू डू फ्रॉम नाउ ऑन, खास तौर पे मैक्रो सेशंस में। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाली वो चीज है जो अभी आप लोग साथ साथ लेके चलोगे को तो फिर कोई इसकी तुक बनेगी। अगर आप नहीं लेके चलोगे तो फिर इसका कोई वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। हम फिर मैक्रो का एसेंस खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखें। अ, ये जो हम लोगों ने मैक्रो का स्ट्रक्चर किया था, अब हम मैक्रो के स्ट्रक्चर के अंदर स्विच के आगे जा चुके हैं, यानी हम मिड पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं। अब जब हम मिड पॉइंट क्रॉस करेंगे तो आपने देखना है कि ये जो भी हम आयात कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, वो आयात इस सेक्शन से कैसे रिलेट कर रही है। आई नो दिस इज अ बिग सेक्शन। नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है ये? नंबर 104 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और 104 से 103 से शुरू होना चाहिए चलेगा। अच्छा, 103 पीछे तक है। ठीक है, 104 से स्टार्ट हो रहा है, गोज ऑल द वे अप टू आया नंबर 141। ठीक है, अब ये जो सारा का सारा घूम फिर के जा रहा है, ये यहाँ पे भी आएगा। तो जो भी आयत आ रही है, यू हैव टू टेल मी, लाइक गिव मी सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप आफ्टर 2-3 आयात, कि इनके साथ उसकी क्या रिलेशनशिप बन रही है। ठीक है, तो अब इनके साथ जो रिलेशनशिप्स आएंगी वो हम देखेंगे कि क्या है और कैसे हैं। अभी भी जो हमारे आ चुके हैं, लेट्स से अगर हम इसी की एग्जांपल लें। ठीक है, वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, और ना कहो कि वो लोग मर चुके हैं, बल अहया वलाकिन ला तशउरून। यहाँ पे जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, आपने कहना है कि नहीं, ये लोग मरे हुए नहीं है, ये जिंदा है, बस तुम्हें नहीं पता। ठीक है, अब इसी को अगर मैं ये पिछले सेक्शन के अंदर लेके जाऊं, तो आया नंबर 104 और 106, जो जहां से हमारा पिछला सेक्शन स्टार्ट हुआ था, अगर हम उसी आयत के ऊपर पीछे जाएं। ठीक है, तो एक्सचेंजेस फॉर, चलो सी, ये देखिए, कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाए जब तक तुम ज्यू या क्रिश्चियन नहीं हो सकते। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, जो भी अल्लाह ताला की तरफ अपना चेहरा करेगा, अल्लाह ताला की तरफ गामजन होगा, उसका अल्लाह ताला एक रिवॉर्ड रखेंगे। कोई ना उनको खौफ होगा और ना ही वो हुजन में होंगे, ना ही वो गमगीन होंगे। ठीक है, और अगर हम इन्हीं के ऊपर जाएं दोबारा से, तो आया नंबर किधर गया? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिन अमवालिहिम व समरात व बशर साबिरीन। साबिरीन को बशारत दे दो कि इनको आजमाया जाएगा खौफ से। अब उस टाइम पे खौफ नहीं होगा अगर यहाँ पे शुरू हुआ। अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा, जब भी उनको मुसीबत आती है वो क्या कहते हैं? कौलू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वही वाली चीज है जो हमने पहले पढ़ी थी, कि आपने अल्लाह ताला की तरफ अपना चेहरा करना। ठीक है, तो इस तरीके से somehow you take the pattern of all of these आयात। ठीक है, 104 से लेके 141 तक, इनका पैटर्न आप अपने सामने रखिएगा। ठीक है, जब भी हम कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले, अच्छा ये वाली चीज इधर कनेक्ट हो रही है, अच्छा ये वाली चीज इधर कनेक्ट हो रही है, अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ताकि हम उस चीज को रिलेट भी कर सकें जब हमारा ये वाला सेक्शन खत्म होगा। इसकी भी तकरीबन सिमिलर आयात है, 153 से लेके 177, ऑलमोस्ट 20 आयात होती है। अच्छा, कौन सी हमने करनी थी? ये वाली। लेट्स गेट इनटू द आयत itself। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला के शआइर में से है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शआइर? एनी थॉट्स? हम्म। लिखा हुआ निशानियों में से, सिंबल्स। अच्छा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक और काम करते हैं, ऑल्दो दिस इज समथिंग जो कि उस तरीके से नहीं होती, लेकिन माइक्रो का हिस्सा है। लेकिन शायर और आया में क्या फर्क है? आया भी तो निशानी होती है। आया स्पोकन वर्ड्स। आयात अल्लाह जी फिजिकल भी के। होती हैं, देखने वाली भी होती हैं। जी सही है, जिस तरह से एक बुक है कुरान पाक और एक फिजिकल है यूनिवर्स। जी हम्म। इट्स आल्सो तो कॉल्ड। व्हाट इज शायर? शायर इज बेसिकली द, आप क्या बोलो, द मॉन्यूमेंट्स यू कैन से, या फिर बड़े जो साइन बोर्ड्स होते हैं। ठीक है। जो आया है दैट इज अ बिग सेट, और शायद उसका सबसेट है, उसका एक छोटा हिस्सा है। ठीक है। दिस इंक्लूड्स सिंबल्स, दिस इंक्लूड्स जस्ट द मेन मार्किंग्स। तो सफर मरवा एक नॉर्मल पहाड़ ही है, अगर आप उसको नॉर्मल पहाड़ समझो। लेकिन अल्लाह ताला ने उन नॉर्मल पहाड़ों को अहमियत ज्यादा दे दी, और अल्लाह ताला ने उसको एक निशानी के तौर पे हमारे लिए रख दिया। फमन हज्जल बैत, अब जितने भी हमारे वो हैं पहाड़ है, अल्लाह ताला की आयात है, लेकिन उनमें प्रोमिनेंट अल्लाह ताला ने कर दिया सफा और मरवा को। ठीक है। सफा और मरवा के अलावा कोई पहाड़ है जो प्रोमिनेंट हो रिलीजियस रीजंस की वजह से? इरफात का मैदान, इरफात का पहाड़ है शायद, इस पे हाजी हाथ करने इरफात जाते हैं। में, इरफात में वो एक रुकन पहाड़? अदा करते हैं वहां पे, मैदान अरफात में। कोहे तूर। कोहे तूर देखा? तो कोहे तूर इस वन, हाँ मैदान अरफा जी, में तो वो सफा और मरवा ये है। सही, वो रुकन आ गया ना उसमें। हाँ ठीक है, वो रुकन यहाँ पे यहाँ पे कहीं रुकन है, इधर तो पहाड़ों की बात है। नहीं, मुझे वो पहाड़ से वो याद आ गया है ना, इरफात। पता नहीं। ठीक है। ठीक है। हज बनता है, हज याद आता है। अच्छा, हज जो है, इसका इस सेक्शन में हम लोगों ने मेजरली किस बंदे के बारे में बात की थी, सेक्शन 4 में? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हज से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? है, क्यों नहीं है। क्या है? खाना काबा की तमीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, उनके बेटे ने भी। हम्म। ठीक है। अच्छा, और ये हमारे सेक्शन नंबर 4 में मेंशन भी है। तो इस तरह से आपने रिलेशनशिप्स लाजमी निकाल लेने हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। फमन हज्जल बैत, और जो भी हज करे उस घर का, अवे तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ बिहा बिहिमा, या उम्रा करे तो कोई गुनाह नहीं उस पे अगर वो इन दोनों के दरमियान चले। ठीक है। अगर कोई शख्स हज में सफा और मरवा की सही कर रहा है, वो भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स उम्रे पे गया है और वो सही करना चाहता है, तो उस पे कोई गुनाह नहीं अगर वो उस चीज को परफॉर्म, उस एक्ट को परफॉर्म करना चाह रहा है। ठीक है। उम्रे पे भी आप सही कर सकते हो। जुना बेसिकली मीन्स गुना, गाफ अरबी में नहीं होती। वमई ततव्वफ खैरा, और जो अपनी मर्जी से करे तो वो बेहतर है। फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह ताला शाकिर है, अलीम है। ओके। अल्लाह ताला के नामों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। अलीम का वजन क्या बना?
हकीम। वजन वजन। फ़ईल। फाइल, फाइल के क्या पोस्टुलेट्स होते हैं? परमानेंट बट डोरमेंट। परमानेंट बट डोमिनेंट। शाकिर का वजन क्या है? फाइल। फ़ाइल। फाइल। फाइल के क्या पोस्टुलेट्स होते हैं? द डूअर जो कर देता है बस। द डूअर जो कर देता है, ओके। अलीम है डोरमेंट, इसको हम थोड़ा सा नॉमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज डोरमेंट एंड दिस इज डूअर, विच मीन्स अगर डोरमेंट आया तो दिस इज एक्टिव, ठीक है। जब भी एक्टिव और डोरमेंट की कॉम्बिनेशन आती है तो इट बिकम्स लाइक एक्टिव बिकॉज ऑफ डोरमेंट। यानी कि अल्लाह ताला शाकिर है, अल्लाह ताला शुक्र करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला ये करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ये है। वी कैन वर्क इट लाइक दिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूट शीन काफरा? शुक्र का क्या मतलब होता अप्रिशिएटिव जो लिखा हुआ है, या पसंद है? करने वाले। टू थैंक समवन, राइट? जी, बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह ताला किसका शुक्र करेंगे? इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अल्लाह ताला किसका शुक्र करें? Come on, you guys know this. People who are following the commands. आयत पढ़ें क्या लिखा है। People who perform Hajj ये क्या लिखा है? गुड voluntarily डीड्स does लिखा the है good deeds. जी। किधर लिखा है डज द गुड डीड्स? सर गुड, ये वॉलंटरी डार्ट्स लिखा Good, है। khairan. ततवाहा, ततवा तब वह खैर, जो भी वॉलंटरली अच्छे काम करता है तो अल्लाह ताला क्या रजा करते हैं? कराना वर्ड इस्तेमाल होता है ना, रजा कराना तौर पे जो अच्छे काम करें। हाँ, अब अल्लाह ताला का क्या मतलब बना कि अल्लाह ताला शुक्र करते हैं। या खैरा में बाकी सारी चीजें आती हैं कि आप किसी चीज से बढ़ के कोई काम करो। यहाँ पे खैर के तौर पे अल्लाह ताला ने क्या मेंशन किया? सही करना सफ़ा व मरवा के दरमियान उम्रा और हज। सही करना सफा और मरवा के दरमियान, खैर में वो चीज बेस्ट है। नाउ अल्लाह ताला शाकिर है, अल्लाह ताला वुड थैंक यू फॉर डूइंग समथिंग। उसमें सबसे ज्यादा बेहतर काम आप कोई भी करो, खैर का काम कोई भी करो, तो जब आप खैर का काम कर रहे हो उसके अंदर अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक काम को मेंशन किया विच इज कॉल्ड सही करना, ठीक है। अच्छा, ये जो सही करना है, ये सही किसने क्यों करते हैं? बैक स्टोरी क्या है? सर ये जी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। वो स्टोरी है क्या? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हम उनको छोड़ के गए थे एक सहरा में, ठीक है, तो क्यों छोड़ अल्लाह के गए ताला थे? के आसरे पे छोड़ के गए थे। बस मुझे ये, वो अल्लाह ताला के आसरे पे उनको छोड़ के गए थे तो उनके बेटे को जो है वो भूख लगी थी, प्यास, तो वो मतलब ऐसा सहरा था जहाँ पे कोई पानी, दूर दूर तक कोई किसी चीज का नामो पहले निशान नहीं था। पहले पहले है ना, छोड़ के क्यों गए थे हजरत इब्राहिम?
अल्लाह ताला का हुक्म था ना, इस वजह से छोड़ के गए थे। गुड। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि इधर छोड़ के जाना है, अल्लाह ताला के हुक्म को उन्होंने पूरा किया। तो छोड़ के जी हजरत इब्राहिम गए, सही उनकी वाइफ ने की, उनकी बीवी ने की। अल्लाह ताला को वो सही इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसको रुकन बना लिया। जी। ओके, हम्म। क्या वजह हो सकती है? वजह पता नहीं, तवक्कल। इतना डीपली तो नहीं है, बट तवक्कल। ये था कि वजह है हाँ, तवक्कल। कि उन्होंने, बिल्कुल। हजरत इब्राहिम ने तो कहा हाँ ठीक है जाओ। हजरत हाजरा ने जब उनको रोका तो रोका नहीं, उनको पूछ, पहले वो परेशान हुई, उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया? तो हजरत इब्राहिम ने कहा हाँ, अल्लाह ताला ने कहा है। लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा था। ही वॉज वेरी इमोशनल, क्योंकि अपनी बीवी और अपने इकलौते बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं रेगिस्तान में, जहाँ कुछ नहीं पता। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बस इशारा किया कि हाँ। तो हजरत हाजरा ने कहा परेशान क्यों हो रहे हैं, आप जाएं। एक वाइफ का अपने हस्बैंड की ढालस बंधाना और उसको इमोशनली बैकअप करना, खास तौर पे जब वो इमोशनली डाउन है और उस बंदी को खुद पता है कि ये बैक क्लैश उसी पे आए। क्यों? इसलिए नहीं कि उस बंदे को कुछ चाहिए था, इसलिए नहीं कि कोई बीच में कोई तीसरी चीज इन्वॉल्व थी, सिर्फ इसलिए अल्लाह का हुक्म है। बस फिर क्या टेंशन है, फिर चलो करते हैं। और फिर उसके बाद जो टेंशन हुई, तवक्कल फिर भी अल्लाह ताला पे था, पर पहले एक पहाड़ी पे, फिर दूसरी पहाड़ी पे। वैसे भागो तो बंदा थक जाता है। फुटबॉल ग्राउंड के साथ चक्कर लगाओ, इधर से उधर, उधर से इधर, तो बंदे को लग पता जाता है। ये पहाड़ों के ऊपर चल के गई थी वो। एंड अल्लाह ताला लव्ड इट सो मच, अल्लाह ताला लिटरली लव्ड इट सो मच कि उन्होंने उस, ये जो शुक्र है, क्या ये हजरत हाजरा पे भी नहीं लौट रहा? जी। एक खातून का हर चीज के अगेंस्ट अल्लाह ताला पे तवक्कल करना, कि एक हुक्म आया है, बस ठीक है जो भी है मैंने पूरा करना है। एंड अल्लाह ताला वो सो शाकिर, और वो तवक्कल इतना उस टाइम पे, बस अपने आप का नहीं पता, अपने हस्बैंड को वो की ढालस वो बना रही है। अल्लाह ताला इज लाइक ओके, थैंक यू, लेट मी मेक दिस तो अ उसके मेमोरेबल मोमेंट। सर, उसके साथ ही वहां से फिर वो पानी जो है ना, वो भी तो उनके बेटे ने एड़ियां जो है वो प्यास से जो की थी, तो वहां से भी तो जमजम पानी जो है वो उनको कह रही थी, पानी का चश्मा जारी हुआ था, तो वो उन्होंने कहा था कि हाँ, जमजम रुक जा, तो वो रुक जाते हैं। वो तो पानी ये का भी तो चश्मा तो ब्लेसिंग थी आगे, ना अल्लाह ताला की। वो तो बाद में है ना, यहाँ पे तो सफा और मरवा के दरमियान चक्करों की बात है। सही है वो, ठीक है। वो तो बाद वाली बात हो जाएगी। तो अल्लाह ताला इस शाकिर, और वो इतनी अल्लाह ताला को वो तवक्कल पसंद आया कि आज तक लोग उनके पैरों, जो उन्होंने जैसे किया था, उनके पैरों के नक्शे कदम पे आज तक हर हाजी जाके ये काम करता है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगर तुम तवाफ करने के लिए भी जाओ, अगर तुम तवाफ करने के लिए भी जाओ, तो कोई गुनाह नहीं अगर तुम ये काम करो, और ये चीज बेहतर है अगर तुम खुद से कोई काम करने शुरू कर दो। अल्लाह ताला शाकिर है। दिस इज हाउ मच अल्लाह ताला अप्रिशिएट्स। अल्लाह ताला इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं उन लोगों का जो अल्लाह ताला पे तवक्कल करें। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, वो लोग जिन्होंने छुपा दिया जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज में, वल हुदा, और गाइडेंस थी। मींस मेरे तक अगर कोई आयत आई है, आप मेरे से कोई सवाल पूछो कि मैंने ये क्या करना है, और मैं जस्ट बिकॉज आई एम फेवरिंग द अदर पर्सन मैं उस आयत को फ्लिप कर दूं,
वो लोग जिनके पास दीन का नॉलेज होता है उनको दोनों केसेस का पता होता है। अगर एक जगह अल्लाह ताला मेंशन करते हैं कि ये हुक्म है, दूसरी जगह अल्लाह ताला ये भी मेंशन करते हैं कि अगर ये हो तो इतना इस चीज को ऐसे ब्रेक कर ले। अल्लाह ताला उस हुक्म के साथ उसकी बाउंड्रीज और उसकी हिकमा भी देते हैं। तो वो चीज जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हम उस आयत को छुपा के तो उसको इधर उधर घुमाना शुरू कर दें अपना केस बनाने के लिए। मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नास, जब अल्लाह ताला ने उस चीज को क्लियर कर दिया लोगों के लिए, फिल किताब, अपनी किताब में, यानी कि कुरान आ गया, और कुरान के साथ तुम हैंकी पैंकी करना शुरू कर दो, और ये वाली आयत है ये नहीं बतानी, मैं आधा केस बताऊंगा। अगर आप ये वाला काम करो, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल आइनून, उन पर अल्लाह की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। आप जानबूझ के आधा केस किसी को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। या आप कैसे कर सकते हो कि आपको एक बात समझ में आई और वो आधी थी, और आपने जब लोगों को बताना था, आपने आपको बात समझ आई, पूरी आ गई, आपको पता है ये बंदा गलती पर है, लेकिन किसी भी एजेंडे की वजह से आपने आधी आयत उड़ा ही दी, जस्ट टू विन अ डिबेट, जस्ट टू विन एन आर्ग्यूमेंट। माइंडसेट की बात हुई थी। दिस इज माइंडसेट ऑफ सब्र। आपको पता है आप गलत ये बात बताओगे तो आप डिबेट खुद ब खुद हार जाओगे। डू दैट, दैट्स द एलिमेंट ऑफ सब्र। हमारा ताल्लुक सच के साथ है, डिबेट जीतने के साथ नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद ये वाला काम अनजाने में करते हो। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहि, तो वो लोग जिन्होंने तौबा की, तौबा का मतलब होता है काम से मुंह मोड़ लिया कि अब से हम ये नहीं करेंगे, वह असलाहू, और अपनी इस्लाह की, यानी कि उस काम से जिसको कोई नुकसान पहुंचा था उसको सेट करने की कोशिश की, उसको सेट किया। ठीक है, किसी को झूठ बोला था तो उसको जाके समझाया कि भाई मेरे से गलती हुई थी, मैंने आपको आधी चीज बताई थी, वो आधी चीज गलत थी, पूरी चीज मैं बताता हूँ, आप फलानी जगह पे ये केस ऐसे था, जो आपने रूलिंग दी आप उसको जाके सेट करो। बैयन, और उस चीज को क्लैरिफाई किया ओपनली कि हाँ ठीक है मैं गलत था इस जगह पे। फाउलाइका तुबु अलैहि, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करेंगे। तौबा करने के तीन तरीके हैं। जब आप पब्लिकली डील करो, तौबा करो कि मैं आइंदा से ये वाला काम नहीं करूंगा। का, काम की इस्लाह करो, जो काम किया था उसको सेट करो। वह बय्यनु, और जो छुपाया था, जो आयत छुपाई थी उसको क्लियर कट एक्सप्लेन करो, और अपनी गलती को भी क्लियर कट आपने एक्सेप्ट करना है कि हाँ यहाँ यहाँ मेरे से गलती हुई थी। फाउलाइका तुबु अलैहि, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करेंगे। व अन्ना तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तव्वाब और रहीम है। ठीक है, ओके, लेट्स डू द नेम्स अगेन। ठीक है, नाम दोबारा करते हैं बच्चों। रहीम का वजन क्या है? File. फाइल की प्रॉपर्टीज? Permanent but dormant. तव्वाब? It would be fall. No. फ़ाल, यस। और Fall. फ़ाल की प्रॉपर्टीज? फाइल में और फ़ाल में क्या डिफरेंस है? Sorry. हम्म। Sorry.
मैंने कहा फाइल में और फ़आल में क्या डिफरेंस है? File is like the doer and fa'al is like a state of doing that work. फ़आल is somebody who does it professionally and continuously, Yeah. जो बार बार करता है, राइट, रेपिटेटिवली करता Hmm. है। तो तवाब आया, वो एंटिटी है अल्लाह ताला जो तौबा बार बार कबूल करते हैं। ये एक्टिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। अल्लाह ताला तौबा बार बार कबूल करते हैं क्योंकि वो रहीम है। रहीम का, Hmm. रहम का क्या मतलब हुआ? Loving and caring. लविंग एंड केयरिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये तौबा अल्लाह ताला बार बार कबूल करने के बारे में क्यों कह रहे हैं? Because he's Rahim. नहीं, अल्लाह ताला That's a बार बार permanent क्यों? statement. दिस इज परमानेंट। अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल कर रहे हैं, दैट मीन्स के हम बार बार गलती कर रहे हैं। Yeah. तौबा आपने मांगी, लेकिन तौबा मांगने के बाद हो सकता है कि आप इस्लाम में गलती करो बार बार, Hmm. और इस्लाम में गलती नहीं की तो हो सकता है ओपननेस में गलती करो, कहीं पे आपका दिल करे यार यहाँ ना ही बताऊं, इज्जत तो बहुत खराब हो जाती है। Hmm. तो जब आप ये बार बार कर रहे हो, तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है, एक दफा कर लिया, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की, आपसे दोबारा गलती होगी, कोई बात नहीं, दोबारा से यही काम Hmm. करो, अल्लाह ताला दोबारा आपकी गलती को, आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। Hmm. ठीक है, तो ये ऐसे होता है। वजन, ओके, देखें, इसका रूट लेटर है रा, हा, मीम, सेंटर में आ गया या, तो इसका वजन बनेगा फाइल। फेल होता है ना, फे आइन लाम, ठीक है, दैट्स लाइक फे आइन और लाम विच इज फेल। अब रहम में यहाँ पे या आया तो ये बनेगा फाइल, यानी कि फे आइन या और लाम। तो जहाँ पे फाइल आएगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। तवाब इज फा आइन अलिफ लाम, तो इसका जो वजन बनेगा वो बनेगा ये फाल, ये आपका फाल बन जाए। ठीक है, तो कहाँ से मिलेंगे? गेट अ ग्रामर बुक, अरेबिक ग्रामर, तो वहां पे वजन आपको मिल जाएंगे। इट्स नॉट दैट, बट या यू कैन मेमोराइज इट फ्रॉम देयर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने तौबा नहीं की। इन्नल्लज़ीना कफरू, कुफर किया। कुफर की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों? Hiding, हम्म, like a farmer hides the seed under the ground. So in Arabic, farmers are called kafir. एग्जैक्टली, ठीक है। और उनके साथ साथ दिस आया इज एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट काफिर, दिस आया इज टॉकिंग अबाउट वो लोग जो वो लोग जो दीन के मामले में कोई चीज जानते हैं, दिल ने गवाही दे दी, और उसके बाद नहीं मानते। मतलब अगर मान लिया, आपको समझ आ गया क्या था, तो आप इधर तौबा कर सकते हो। पर हमने क्या किया, हमने नहीं माना, हमने तौबा नहीं करनी, तो फिर क्या है? इन्नल्लज़ीना कफर, कुफर करते हो। ठीक है, तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वमातु, और मर गए कुफर पे, वहुम कुफ्फार, जबकि वो कुफर कर रहे थे, कुफार में से थे। उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह, अल्लाह ताला की लानत है उन पे, व मलाइका, और फरिश्तों की, वन्नास, और इंसानों की, अजमाइन, इकट्ठी करके लानत है उन लोगों पे जो काफिर होके मार गए। इज अल्लाह ताला बीइंग एंग्री ओवर हियर? यहाँ पे अल्लाह ताला ने लानत की, यहाँ अल्लाह ताला ने लानत की, बीच में अल्लाह ताला ने
तौबा कबूल करने के बारे में बात कर दी। इज अल्लाह ताला बीइंग एंग्री, और अल्लाह ताला इज लाइक न्यूट्रल मोड? हम्म इज अल्लाह ताला बीइंग एंग्री और न्यूट्रल? न्यूट्रल, या के लानत है इन लोगों पे। और उसे आगे चलते हुए, खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे वहां पे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, ना ही उनसे अजाब में तखफीफ की जाएगी। वला हुम यंजुरून, और ना ही उनको छुट्टी का दिन मिलेगा। अजाब जितना है उतना ही उनको मिलेगा, छुट्टी भी कोई नहीं। ठीक है। और अजाब जितना वो भी कम नहीं होगा कि आज चलो थोड़ा सा अजाब कम कर ले, नहीं। और छुट्टी भी कोई नहीं, नो ऑफ डेज, नो संडेज ओवर देयर। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलाह इन प्रैक्टिकल टर्म्स? माबूद जिसकी इबादत की जाए। माबूद कम्स फ्रॉम आबादा, और वो अरबी का लफ्ज है। इलाह क्या जिसकी इबादत की जाए या जिसकी मानी जाए। है? इलाह कहते हैं उस एंटिटी को जिसकी आप बात मानते हो बगैर ये सोचे समझे कि वो सही है या गलत, जो कह दिया आपने मान लिया, उसको इलाह कहते हैं। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक वाहिद है। ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई इलाह सिवाय, इल्लाहु, सिवाय उसके, अर रहमान और रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी। पीछे अल्लाह ताला लानते कर रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला वर्ड रहमान और रहीम यूज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? जो अल्लाह को मानेंगे उनके लिए अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है, और जो कुफर करेंगे उनके लिए फिर उस तरह के वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे यही क्यों है? इधर लौट आ रहा है मैं भी। हम्म इधर अल्लाह ताला को लाड आ रहा है। अल्लाह ताला को लाड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट ये पूरा जोन लाड प्यार वाला है नहीं। पता नहीं, ये मैं जो भी परेशान हूँ कि दो, अभी मैं सोच रही हूँ कि दो आयत के दरमियान पहले लानत आई है और उसके बाद ये वाली आयत आ गई है, सोच रही हूँ वैसे। और उस पे भी सोच रही हूँ कि दरमियान में तौबा था, तौबा का वर्ड यूज हुआ था, फिर एंड पे फिर वो सब इंसानों की भेज दी गई, वो पता नहीं क्यों भेजी गई है, शायद ज्यादा ही। हम्म गजब के साथ रहमत का जिक्र है, वो एक फ्लिप आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे से देखें, सफर मरवा है, आप पे कोई गुनाह नहीं, आप वॉलंटरली अच्छा काम करो। अब अच्छे काम में वॉलंटरली बुरा काम करना क्या है कि जब कोई क्लियर कट आयत आ जाए तो तुम अल्लाह ताला की आयत के साथ गेमें खेलनी शुरू कर दो, इतनी बतानी और इतनी नहीं बतानी। ये जब करना शुरू करोगे तो लानत है, फिर अल्लाह ताला की लानत होगी अल्लाह ताला की तुम पे, और तमाम लानत करने वालों की लानत होगी। लेकिन अगर तौबा कर ली तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले हैं, कोई बात नहीं, आप तौबा कर लेना। लेकिन अगर डटे रहो उस पे, तो फिर भाई अल्लाह ताला ने तो हर मौका दिया है, तुम खुद नहीं बात मान रहे, तुम खुद नहीं बाज आ रहे। तो अल्लाह ताला तो रहमान और रहीम ही है, अपनी जानों पे तो तुम खुद जुल्म कर रहे हो, अल्लाह ताला ने तो नहीं किया। आप खुद कहते हो नहीं। आप वो एक अनालॉजी होती है, हम यूनी में यूज करते हैं, ठीक है, कि फेल होने के लिए ना बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह जहन्नम जाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला इतने रहमान और रहीम है, उसकी रहमान और रहीम उसकी रहमत से निकलने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारनी पड़ती है।
ठीक है। तो अगर आप एफर्ट मार के जाना चाहते हो, गुड इनफ, अल्लाह ताला को तो फर्क नहीं पड़ा, वो तो रहमान और रहीम ही है। इन्ना खलक़स समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर। और अल्लाह ताला ने, नहीं, ठीक है, करके चलते हैं। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल, के आसमानों और जमीन की तख्लीक में, वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, और रात और दिन के बदलने में, वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, और समुंदर में कश्तियों के चलने में, वबिमा यनफाउन नास, जो जिसमें इंसानों के लिए नफा है, वमा अंजलल्लाहु मिनस समाई मिन मा, और आसमान से, और पानी भेजना अल्लाह की तरफ से आसमान से, मिनल मा, फअहया, जो जिंदगी देता है, बिहिल अर्द, जमीन पे, बअदा मौतिहा, उसकी मौत के बाद, वबस्सा फिहा, और फैला देता है उसमें, मिन कुल्ली दाब्बा, हर तरह के जानवर, हर तरह के चलने वाली चीजें, व तस्रीफ रियाह, और मुख्तलिफ जगहों से जो हवाएं चलती हैं, बस सहाब मुसख्खर, और क्लाउड्स को कंट्रोल करना, बैन समाई वल अर्द, आसमान और जमीन के दरमियान, लआयातिन लिकौमी याकिलून, अक्ल वालों के लिए बहुत सी आयात हैं, ये तमाम निशानियां हैं, ये तमाम अल्लाह ताला कह रहे हैं अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो हेल्प मी आउट विद दिस। ठीक है, अब निशानियां देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये पहली है, खल्क समावाती वल अर्द, ठीक हो गया, पहली हो गई। दूसरी, वख्तिलाफ लैली वन नहार, दो। तीसरी, वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफाउन नास, चौथी, वमा अंजलल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बअदा मौतिहा, आगे, फबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब, वतस्रीफ रियाह, वसहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्द। अब ये तमाम है निशानियां, एक एक करके इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहला, खल्क समावाती वल अर्द। बच्चों, किसी को पता है जमीन और आसमान कैसे बना था? बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, पहले सब कुछ एक जगह इकट्ठा था, उसके बाद फिर वो फैला। अब बिग बैंग होने के बाद क्या हुआ? हम्म सब कुछ तख्लीक होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे देखो, फौरन से ऐसे नहीं होता। हुआ ये कि, अब एक एक करके हम इसको देखते हैं, ठीक है। हुआ ये कि एवरीथिंग वाज एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट था, ये सिंगल पॉइंट फटा। अब जब ये फटा तो फटने के बाद ये जो पहला जोन बनता है, ये था प्रीमोर्डियल सूप। यहाँ पे ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज इन हाइपर स्टेट। इस हाइपर स्टेट के बाद व्हाट हैपेंड, कि इस दौरान देयर वाज अ प्लेन, जिसका हमें पूरी तरीके से अंदाजा नहीं है। उस प्लेन के साथ जब पार्टिकल्स टच हुए तो दोज पार्टिकल्स क्रिएटेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज फोटॉन्स, क्वार्क्स एक्सेट्रा, और फिर यहाँ से लाइट स्टार्ट हुई, बट इट वाज स्टिल एक्सपैंडिंग। वो एक्सपैंड होने के बाद फिर बाकी पार्टिकल्स फॉर्म हुए।
वो जो बाकी पार्टिकल्स फिर फॉर्म हुए आहिस्ता 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 आगे जाके बन के, ये फिर जितने आगे पार्टिकल्स फॉर्म हुए ये डिफरेंट रॉक्स और गैसेस और वो वाली सारी चीजें गई। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको हाइड्रोजन, यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन बेसिक एलिमेंट है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन बहुत कम है, ना होने के बराबर। मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम मिलेंगे। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं, दीज वर इन फॉर्म ऑफ गैसेस, जिसको हम स्टारडस्ट कहते हैं। वो कलेक्ट हुई, कुछ पत्थर बन गए, ठीक है, थोड़े थोड़े ऐसे करके। और वो पत्थर बनने के बाद कुछ गैसेस आपस में इकट्ठी हुई। वो जो गैसेस इकट्ठी हुई वो ज्यादा होते होते जब मास एक सर्टेन पॉइंट से बढ़ा, तो वो अंदर ही इम्प्लोड हुआ और वहां पे फ्यूजन स्टार्ट हो गया, विच क्रिएटेड स्टार्स। और उन स्टार्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि ये वाली चीजें जब इनके गिर्द आई तो ये घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये स्टार भी स्टेशनरी नहीं थे, ये भी घूमते जा रहे थे। और वो करते करते ये सारी की सारी चीजें जब बनी, जमीन वाज नथिंग, और फिर जमीन का बन जाना, और फिर एक सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर देना, और अपनी रोटेशन पे, जिस रोटेशन पे ये इस वक्त घूम रही है उस रोटेशन के ऊपर घूमना। नन ऑफ दिस वाज अ चांस, अल्लाह ताला की मेड इट हैपन। और अभी अगर आप नोटिस करो, और अर्थ अगर यहाँ पे है और ये एक स्टार है विच इज लेट्स से 13 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, ठीक है, तो उससे जो लाइट निकली थी 13 बिलियन लाइट ईयर्स पहले, वो अभी जाके अर्थ पे पहुंची है। मींस अगर हम टेलीस्कोप से इस स्टार को देख रहे हैं, तो यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुई थी हमें अर्ली स्टेजेस के बारे में पता चल जाता। तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ जमीन बनाई, बल्कि इसका पूरा का पूरा टाइम लैप्स हमें आसमान में दिया हुआ है कि ये शुरू में कैसे बनी और अभी तक क्या कुछ चल रहा है, हम ऊपर देख के देख सकते हैं। सो मच सो कि हमारे बाद, यानी कि जिस तरीके से टाइम आगे चल रहा है कि स्टार्स कलैप्स कैसे करते हैं, हमें उनका भी पता है। साइंस हैज प्रूवन साइंस हैज प्रूवन कि हमारी एक यूनिवर्स है, हमारी एक एरिया है जिसको हम कहते हैं मिल्की वे, हमारी एक गैलेक्सी है, ठीक है। अब जो हमारी गैलेक्सी है वो यहाँ पे, और ये एक दूसरी गैलेक्सी है विच इज एंड्रोमेडा, विच इज गोइंग टू कम एंड हिट अस इन आई गेस 100 मिलियन ईयर्स और सो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन इससे बहुत पहले हमारा जो अर्थ है, का सन है, इसका फ्यूल सेल खत्म हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू एक्सपैंड और ये अर्थ को खा जाएगा, और हमारा सोलर सिस्टम सन ही इससे पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी दिस इज कमिंग टूवर्ड्स अर्थ एंड टूवर्ड्स मिल्की वे गैलेक्सी, लेकिन इसके पहुंचने से पहले द सन वुड गो आउट, इसकी सूरज बेनूर हो जाएगा बेसिकली। और ये इन सवा नजरे पे आगे, सवा नजरे से भी आगे आगे अर्थ को और इन सारी चीजों को अपने अंदर खत्म कर लेगा, एंड देन इट वुड बिकम अ ड्वार्फ प्लैनेट, डार्क सन। क्या? अब इतना सब कुछ जब हो रहा है, हमें कैसे पता? क्योंकि आगे वाला निशान भी अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी दे दिया। दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट। खल्क़ समावाती वाला वक्त लाफे वल्लैली वन्नहार, और दिन और रात का बदलना। अब ये जो हमारा चहीता सूरज है, ये ऐसे करके बीच में मुंह उठा के खड़ा है। इस भाई के साथ अगर हम लोग, ये हमारी अर्थ है, जो जिसका बेसिकली काम ये बनता है कि जब अर्थ आई थी, जब फॉर्म्युलेट हुई थी ये, ठीक है, तो उसके बाद इट स्टार्टेड रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग समझ में आता है क्योंकि ये नॉर्मली जा रही थी, लेकिन उस रिवॉल्विंग के साथ रोटेशन कैसे स्टार्ट हुई, और वो जो रोटेशन थी वो इतनी परफेक्ट है कि जमीन और आसमान के साथ प्रॉपर होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको एक और मजे की बात बताऊं, अगर मैं इसके साथ अर्थ को ड्रॉ करूं लाइक दिस, ठीक है, और ये जो अर्थ है ये नॉर्मली घूम रही है अपने एक्सिस पे, यानी कि इसका जो एक्सिस है, लेट्स से दैट एक्सिस इज एग्जैक्टली वर्टिकल ऐसे करके, ठीक है। अगर ये एक्सिस का वर्टिकल, पहले था अर्थ का एक्सिस वर्टिकल, कंप्लीट वर्टिकल था। अर्थ अभी क्या है? अभी अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी घूमती है, ठीक है। अगर हम अर्थ को देखें
तो अर्थ इज लाइक दिस एंड इट हैज एन एक्सिस विच गोज समवट लाइक दिस। पहले स्ट्रेट था, अब वो जो स्ट्रेट था तो अर्थ के जितने भी सीजन्स थे वो सारे के सारे अनस्टेबल थे। एवरी द द वेदर वाज अनस्टेबल ऑन अर्थ क्योंकि ये स्ट्रेट थी। इट नीडेड टू टिल्ट अ बिट ताकि कोरियोलिस फोर्सेस जो हैं वो भी मैनेज हो, और वो मैनेज होने के साथ साथ जो अर्थ जो सन है वो भी कभी करीब आए कभी दूर जाए, जिसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, वो ट्रॉपिकली मूव करे ताकि अर्थ का जो वेदर है वो स्टेबल हो सके। ये जो टिल्ट है, ये टिल्ट अर्थ का इटसेल्फ पॉसिबल था नहीं। बाकी प्लैनेट्स जो बन चुके थे उनके बस का था नहीं क्योंकि वो इतने दूर थे, उनकी ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती थी। अल्टीमेटली ये जो टिल्ट आया, दैट वाज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस छोटी सी चीज जिसको हम मून कहते हैं। वो चांद ने अपनी हल्की सी ग्रेविटी की वजह से ना सिर्फ टिल्ट किया, बल्कि इसके साथ साथ इसके गिर्द एक अदद टाइडल वेव भी बनाई विच गोज लाइक दिस। ठीक है, जो मून की तरफ है और अर्थ इसके अंदर से अंदर और बाहर होती है। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मून। वख्तिलाफ लैली व नहार, रात और दिन का अल्टरनेट करना, बदलना, रोटेशन प्लस दिस। और अगर हम यहाँ से टाइड्स में जाते हैं जो कि मून के इंट्रोडक्शन की वजह से आई थी, इट गोज ऑन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस। वल्फुल्क लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफअ अन्नास, के इनके ऊपर लोग कश्तियां लेके चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जहाज तो अभी आके इन्वेंट हुआ, और जहाज की इन्वेंशन के बावजूद उसको हवा में उड़ाना, लेके जाना, दैट इज फास्टर, बट शिप्स आर स्टिल चीपर एंड मोर सस्टेनेबल, राइट। और वो जो सी वाटर है उसको रिचार्ज करना और उसका इस पूरे टाइडल वेव को अंदर जाना बाहर आना और इसका पूरा वो साइकिल बनाना, हाउ वाज दैट पॉसिबल? अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिनल माई फअहया बिहिल अर्दी बअद मौतिहा। जमीन बंजर हो जाती है, जमीन पे आप डायरेक्ट ये वाला पानी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये तो समुंदर हो गया ना, जमीन पे क्या करोगे? तो जमीन पे उसी समुंदर से निकाल के, इन्हीं चीजों से निकाल के अल्लाह ताला ने बारिश दे दी कि चलो ये लो तुम अपनी, अपना जो रिस्क है, जो अपने खेती बाड़ी करनी है, जहां से लाइफ स्टार्ट होनी है, चलो ये भी पूरा कर लो। और जब लैंड पे आए तो अब लैंड पे एक ही जगह सब लोग कन्फाइन होते तो बाकी लैंड अनएक्सप्लोर्ड होती, तो कैसे आपने उन सारी चीजों को बैलेंस आउट करना था? वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब, सारी चीजें एक जगह पे नहीं, एवरीथिंग इज मूविंग। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ जगहों पे डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लाइमेट, एंड इंसान हर जगह का डिफरेंट है। जो इक्वेटर के पास रहते हैं उनकी स्किन डार्क हो जाती है क्योंकि उन्होंने सूरज की तपिश को ज्यादा फेस करना होता है। जो पोल्स की तरफ ज्यादा होते हैं, यूरोप वाली साइड पे चले जाएं, रशिया चले जाएं आप, कोरिया चले जाएं, चाइना के ऊपरले हिस्से में चले जाएं, तो आपको वहां पे लाइटर स्किन मिलेगी। क्यों? पोल से दूर है। उनकी स्किन सर्दी में ड्राई अप नहीं होती। ये जो जिनकी स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा है, इनको लेके जो ड्राई अप हो जाती है, ऑयल ड्राई अप हो जाता है। आप हर जगह के लिहाज से जो जहाँ पैदा हुआ है, इंसान अडेप्ट करता है, लेकिन इवेंचुअली इट टुक टाइम, इट टेक्स टाइम। और हर जगह पे इंसान को फैला दिया गया, ना सिर्फ इंसान को, उसी के साथ साथ मिलते जुलते क्रीचर्स को भी, जो जहाँ पे जितना जैसे सूट करता है अपने इकोसिस्टम को उस हिसाब से। यहाँ पे आपको पाकिस्तान में पेंगुइन्स नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान के अंदर आपको प्लेटिपस नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में आपको ऑर्कास नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में आपको कोबरा सांप मिलेंगे, कुछ सांप इंसानों की सूरत में भी मिलेंगे। तो यू हैव ऑल ऑफ दीज, ठीक है। वो तस्रीफ रियाह, और जमीन में जिस तरीके से जमीन घूम रही है, ये सारी चीजें चल रही हैं, वहां पे आपको हवा भी मिलती है। और इन सारी चीजों को, हवा को और ये पानी को कंबाइन करो तो यू गेट बादल, जो अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के दरमियान बगैर किसी स्ट्रिंग के टांगे हुए हैं।
और वो मूव करते हैं। कंट्रोल, मुसख्खर, वहां पे सेट कर दिए। एक बादल का वजन टनों में होता है, हजारों टन में भी बादल जाते हैं। रिसेंटली इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, गाड़ियां टूट गई थी जब वो पानी गिरा था। बादलों का वजन इतना ज्यादा है, शहरों के ऊपर अगर एक बादल गिर जाए ना, वो शहर का कुछ ना बचे। अल्लाह ताला ने मुसख्खर किए हुए इतने भारी। कैसे? क्लाउड हुआ था ना, क्लाउड हाँ, वाला इस्लामाबाद सीन में उस हुआ साइड है, पे, सवात वाली साइड। उधर भी हुआ है। नहीं बिल्डिंगें तो ये बिल्डिंगें टूट गई थी, इसी साल में जो नुकसान हुआ था, बिल्डिंगें टूट गई। वो इतने इतने भारी पत्थर थे। तो अल्लाह ताला ने क्लाउड बर्स्ट आसमान जो हुआ में था ना। अल्लाह ताला ने आसमान में इकट्ठा किया हुआ है। कैसे? अभी तक बाय द लॉ ऑफ डेंसिटी अल्लाह ताला ने वो लॉ दिया है कि ये इतना ऊपर जाए। और ये सब ला आयातिन लिकौमी याकिलून, अक्ल वालों के लिए ये निशानियां हैं। जिनमें अक्ल नहीं है वो एंजॉय करें, छुट्टी मनाएं। उन्होंने ये निशानियां रख के क्या ही करना, राइट? तो हम अगर अपने आप को अक्ल वाला कहते हैं तो फिर ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं हैं। हमें करना पड़ेगा, राइट? सो ये बात है। यहाँ पे हम अपने सेशन को इसी पॉइंट पे एंड करते हैं, ठीक है? ताकि हम जो है वो नेक्स्ट ऐप पे नेक्स्ट टाइम चलेंगे। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बातें बताई, सिर्फ यही नहीं है। आप इन पे थोड़ा और डीपली सोचेंगे तो आपको और भी बातें मिलेंगी। बट द सीरीज बीइंग मैक्रो एंड ऑल, आई थिंक इतनी डेप्थ, जस्ट टू गिव यू अ हिंट, एक आई थिंक दैट मच वुड बी इनफ, दैट मच शुड बी इनफ, राइट? सो इसी ऐप पे हम सेशन को एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, एंड अल्लाह हाफ़िज़।